अब आगे के जो रिलेशन पढ़ते हैं ना वो हम मतलब एक ही सेट में पढ़ेंगे, जैसे रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, कल मैंने बोला था ना आपको। तो अभी अपन क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट कल जो हमने पढ़ा था, वॉइड एम्प्टी। अब हम आगे की जो बातें कर रहे हैं रिलेशन ऑन ए, एम्प्टी रिलेशन है ना। एम्प्टी रिलेशन आप समझ ही गए होंगे, कल हमने पढ़ा था। अगर रिलेशन में इफ रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है। अगर रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है सबको? जैसे अपन ने कल पढ़ाई था, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही कल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए दिया है आपको और मान लो ए दिया है आपको सिस्टर नंबर 1, सिस्टर नंबर 2, ब्रदर, ओके। तो रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, कैसे डिफाइंड है रिलेशन ए में, सच दैट a comma b belongs to relation a comma b belongs to a। जब भी रिलेशन a टू a डिफाइंड होगा उसको कैसे लिखते हैं, रिलेशन डिफाइंड ऑन a, ठीक है। जब भी डिफाइंड होगा तो उसमें क्या लिखेंगे, डिफाइंड ऑन ए। ऑन ए का मतलब a टू a, उसे a क्रॉस a जनरली नहीं लिखते, कम लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, a इज फादर ऑफ, फादर लिख दो, मदर लिख दो, चलो, है ना, ऑफ बी। इट इज नॉट पॉसिबल, ए क्या है, बी की मदर है, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि देखो ये तो सिस्टर है, सिस्टर है, ब्रदर है, तो मदर तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो अगर आप रिलेशन आर को लिखेंगे तो उसमें क्या है, कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा आ जाता है सेकंड नंबर हमारा यूनिवर्सल, ये यहां लिख लेते हैं ना, इधर लिखते हैं सेकंड नंबर। अभी इसे नोट करने का आपको टाइम दूंगा, ठीक है, पहले आप पढ़ लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है, यूनिवर्सल अगर रिलेशन जो है, इफ रिलेशन डिफाइंड, कहां पर डिफाइंड है, रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, देन ए क्रॉस ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो ए क्रॉस ए क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जांपल, यही वाले एग्जांपल में रिलेशन की डेफिनेशन चेंज कर देता हूं। इसी वाले एग्जांपल में क्या करते हैं, रिलेशन की डेफिनेशन चेंज कर देते हैं। क्या डेफिनेशन कर देते हैं, ए हैज सम रिलेशन टू बी, है ना। ए का बी से कोई रिलेशन है तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको, व्हाट यू विल गेट ए क्रॉस ए, क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए क्या होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आपका यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम मजेदार चीजें, और असली में वही रिलेशन में काम आते हैं, वही आपके रिमेन्स में आएंगे। ये ज्यादा कम पूछा है, ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो, जल्दी से नोट करो, देन मैं आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। आगे के जो सारे रिलेशन होंगे वो क्या होंगे, आपके ए में डिफाइंड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि ए टू ए मतलब ए क्रॉस ए में डिफाइंड है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट हम नाम लिखते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। सबको मैं एक एक एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझाता रहूंगा, ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। अगर रिलेशन की डेफिनेशन आपको दे दी जाए, है ना, उस रिलेशन की डेफिनेशन में इफ ओनली क्या, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, किसके लिए,
फॉर ऑल, ये साइन किसका है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। समझ गए? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस। मतलब ए कॉमा ए जो होना चाहिए वो रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। और ये किसके लिए होना चाहिए? एग्जाम्पल देखो, ये सब ए के लिए होना चाहिए। जैसे आपने मान लो एक ए सेट ले लिया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 2 3, है ना? तो अगर मैं आपसे एक रिलेशन की बात करता हूं, रिलेशन लिखता हूं, आर इक्वल टू R1 लिख दिया, एक रिलेशन मैंने लिखा 1,2 2,3, है ना? और चलो 1,1 लिख देता हूं, पहले एक अच्छा लिख देता हूं, है ना? 2,2, इस पर करली ब्रैकेट लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा R2 इक्वल टू 1,1 2,2 3,3। फिर एक मैंने रिलेशन लिख दिया R3 इक्वल टू 1 1 1 2 2 2। अब सुनना, इसके बाद क्या हुआ? अगर ये रिलेशन है, R1 जो दिखा है, R1 1,1 है, R2 1 1 2 2 3 3, 1 1 1 2 2 2 3 3, है ना? अब अगर आपसे बोला ये चीज, आप ऊपर डेफिनेशन देखो, आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? ओनली, दिस इज व्हाट, ओनली। ओनली मतलब सिर्फ। अगर ए कॉमा ए रिलेशन का एलिमेंट है, ए कॉमा ए का मतलब ए क्या है? इस वाले सेट का कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मतलब सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। ये फॉर ऑल लिखा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 क्या है, किस में लाई करता है? ए में लाई करता है। 2 भी ए में लाई करता है, 3 भी ए में लाई करता है। इसका मतलब अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो कैसा रिलेशन होगा? उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? सिर्फ 1 1 होगा, 2 2 होगा एंड 3 3 होगा। और सबके लिए ट्रू होना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 या 3 3 में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा? वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। और उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताएंगे आप, ये बताओ पहला वाला आइडेंटिटी है कि नहीं है? बोलो। नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 तो है, 2 2 है, बट क्या है इसमें? 3 3 नहीं है। तो इसमें ये क्या है? दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। रीजन बीइंग, रीजन 3 3 नॉट प्रेजेंट। ठीक है, 3 3 जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब इसके बाद अगले नंबर पे आ जाए। बोलो किसी को डाउट है? फिर सेकंड नंबर पर आते हैं। सेकंड नंबर क्या है? 1,1 2,2 एंड 3,3। अब 1 1 है, 2 2 है एंड 3 3 है, तो क्या करेंगे भाई? बताओ, रिलेशन है कि नहीं? आइडेंटिटी बताओ, है ना? देखो 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है एंड 3 3 इज ऑल्सो प्रेजेंट, है ना? तो क्या लिखा हमने? दिस इज व्हाट, दिस इज आइडेंटिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखो, 1 1 भी प्रेजेंट है, 2 2 भी प्रेजेंट है, 3 3 भी प्रेजेंट है। आइडेंटिटी है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है ओनली। ठीक है, ओनली का मतलब सिर्फ यही होने चाहिए। और किसके लिए होने चाहिए? सबके लिए होने चाहिए। तो ये क्या कहलाता है हमारा? इसके कारण, रीजन ये है, ये रीजन है। और ये आइडेंटिटी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, इसी के साथ का एक भाई बंधु है इसका, उसका नाम है और अब आगे की जो सारी बातें हो रही ना वो इसी में हो रही हैं। ठीक है, रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, मतलब एक ही सेट में डिफाइंड होना चाहिए। अगर एक ही सेट में नहीं होगा फिर तो यार ये सवाल ही नहीं उठता। मान लो एक ही सेट में नहीं है तो उस केस में पहला सेट 1 2 3 हो गया, दूसरा सेट क्या हो गया? 2 3 4 हो गया, तो उसमें तो आइडेंटिटी का भी पॉसिबल ही नहीं है ना? ये चीज है। तो सेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए आगे के रिलेशन में। फर्स्ट नंबर, इसके बाद सेकंड नंबर क्या? चलो इसे नोट कर लो, उसके बाद मैं तो पूरे बोर्ड पर इसके एग्जाम्पल भी कराऊंगा 4 5, है ना? नोट करो जरा से। फर्स्ट इज व्हाट? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो आइडेंटिटी है और रिफ्लेक्सिव है, वहां पर से और इसमें क्या डिफरेंस होगा? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। समझ गए? अब बताओ क्या डिफरेंस है उसमें और इसमें, आइडेंटिटी में? हाँ, तो किसी का इसमें ओनली नहीं है, इससे पहले इसमें ओनली नहीं है। इससे पहले इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि हमको सिर्फ क्या चाहिए? जैसे
एग्जाम्पल देखते हैं ना, अगर a इक्वल्स टू हमको दिया है 1 2 3 है ना, इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 है ना, तो क्या है 1 2 3 दे रखा है, तो सिंपल सा काम आपको क्या करना है, a, अब देखो अगर आप रिलेशन में लिखता हूं, 3 रिलेशन लिखता हूं है ना, r1 इक्वल्स टू r2 इक्वल्स टू r3 इक्वल्स टू, मतलब इसमें 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए। जैसे ही ये हो गया उसके बाद ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो, कुछ भी मतलब वो भी वही होना चाहिए जो इसी में से है, ए टू ए, है ना। रिलेशन डिफाइंड ऑन है, तो अगर आप लिखेंगे एलिमेंट 1 1 2 2 3 2 है ना, फिर उसके बाद 1 1 2 2 3 3, ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर 1 1 2 2 3 2, ठीक है। अब मान लो मैंने ये 3 रिलेशन लिखे, अब इन 3 रिलेशन में मेरे को क्या चेक करना है, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन और नॉट, है ना, ये सबके लिए होना चाहिए। तो ये तो मैंने ये लिखी इसकी डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन, है ना। अब इसको रिलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, अभी तो ये बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए मैं नंबर वाला दे रहा हूं, अभी आपको मैं बढ़िया एग्जांपल देता हूं इसका, है ना। 1 1 है, 2 2 है, देखो 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो क्या होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। जैसे ही ये कंप्लीट हो गया और सबके लिए होना चाहिए बोला है, इसका मतलब जैसे ही ये 1 1 2 2 3 3 हो गया उसके बाद रिफ्लेक्सिव बन गया। अब उसके बाद एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो बोनस है, नहीं है तो कोई बोनस नहीं है। तो यहां पर क्या है, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्यों, क्योंकि यहां पर 1 1 है 2 2 है बट 3 3 नहीं है, ठीक है, दिस इज द रीजन। अब सुनो इसके बाद, अब दूसरे नंबर पर आ जाता है, सेकंड वाला बताओ है कि नहीं रिफ्लेक्सिव। हाँ, इसका मतलब एक बात और कंफर्म है कि अगर रिलेशन आइडेंटिटी है तो वो 100% रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बोलो। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यस और नॉट, बोलो। ठीक, तो यहां पर क्या लिखा अपन ने, दिस इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव, वेरी गुड। नाउ कम ऑन द सेकंड थर्ड नंबर, इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट। 1 1 है, 2 2 है, 3 2 होने दो, क्या दिक्कत है, एक्स्ट्रा है ना, क्या दिक्कत है, 1 1 2 2 3 3 से काम है हमको बस। जैसे ही 1 1 2 2 3 3 हो गया काम खत्म। अगर मान लो यहां पर 4 भी होता तो उस केस में 4 4 और होना चाहिए था बस। तो अगर 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4, जैसे ही ऐसा कंप्लीट, दैट मींस इट विल बी अ रिफ्लेक्सिव। अब समस्या क्या है, सवाल ऐसे नहीं आते, सवाल कैसे आते हैं, सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, टू चेक। देखो सवाल कैसा आएगा, सवाल ऐसा आएगा कि आपको एक रिलेशन दिया होगा, है ना, उसकी डेफिनेशन दे दी जाएगी, जैसे कल हमने सीखा था ना लास्ट टाइम पे, रिलेशन दिया था उसकी डेफिनेशन दी थी, तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने थे, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं निकालने, आपको क्या चेक करना है कि जो रिलेशन दे रखा है उसमें रिलेशन के जो जो एलिमेंट्स होंगे वो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि नहीं करते, बस इतनी सी चीज देखनी है। अगर वो फॉलो करते हैं दैट मींस इट इज अ रिफ्लेक्सिव, नहीं करते हैं तो क्या करना है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब कोई भी एक एलिमेंट अगर फॉलो नहीं करता तो उस केस में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अच्छा, टू चेक कैसे किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखो। क्या करना है, ए कॉमा ए इज या बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अब सुनो ये कैसे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका, है ना। तो एग्जांपल देखते हैं, एक रिलेशन दे देता हूं, उसके बारे में पूछूंगा, इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक तो अभी पढ़ाया नहीं है, इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट, है ना। तो रिलेशन की मैं डेफिनेशन देता हूं, रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, ऑन नेचुरल नंबर, है ना। रिलेशन डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स में रिलेशन को डिफाइन करा है। अब क्या बोला है, रिलेशन की डेफिनेशन सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, और लिख देते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, सच दैट, ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन
एंड ए आर बी इंप्लाइज, ए आर बी मतलब ए और बी में क्या रिलेशन है, सच दैट ए अपॉन बी इक्वल्स टू आई एन टी ई जी ई आर। तो ठीक है, तो यहां पर क्या करना है आपको, चेक करना है। अब चेक करने के लिए क्या करना है, ए कॉमा ए। तो ओरिजिनली रिलेशन की डेफिनेशन में क्या दिया जाता है आपको, बी दिया जाता है। रिलेशन क्यों क्या दिया जाता है आपको, बी दिया जाता है। तो आपको क्या करना है यहां पर चेक करने के लिए, अब सुनो, ये जो लिखा हुआ है यहां पर चेक करने के लिए क्या करो, पुट बी इक्वल्स टू ए, समझ गए। इसमें क्या करो, बी को एक इक्वल पुट कर दो। अब जैसे ही आप बी को एक इक्वल पुट करोगे और चेक करोगे, आपको यह भी चेक करना है कि वो हर किसी वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए, सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होना चाहिए। तो क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अपने को क्या करना है, ए कॉमा ए चेक करना है। क्या करना है अपने को, ए कॉमा ए चेक करना है। अब ए कॉमा ए चेक करना है तो आपने क्या लिखा, देखो पहली जगह पर तो ए है, दूसरी जगह पर बी की जगह क्या लिखा, ए लिखा है कि नहीं लिखा, बोलो यस और नॉट। अब जैसे ही मैंने बी की जगह पर ए लिखा है तो क्या करो आप, बी की जगह पर जरा ए लिख दो और चेक करो कि ये इंटीजर आता है हमेशा कि नहीं आता नेचुरल नंबर के लिए। ध्यान रखना फंक्शन का वो मत निकालना कि आप पूरा रिलेशन निकालने बैठ जाओ। रिलेशन की डेफिनेशन में डायरेक्टली चेक करो। डायरेक्टली कैसे चेक करो, बी की जगह पर ए पुट कर दो और चेक करो कि रिलेशन में ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में अगर डिफाइंड है तो वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन और नॉट, यही तो चेक करना है। तो क्या करना है, बी को ए पुट कर दो, बी बराबर क्या पुट कर दो, ए, किस में, इस डेफिनेशन में, और रखते हैं ए अपॉन ए। आप ये बताओ ए नेचुरल नंबर है तो ए अपॉन ए का वैल्यू कितना होगा, इंटीजर मिला कि नहीं मिला, बोलो, इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू इंटीजर। आप ये बताओ क्या ये ए की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू है, कोई भी नेचुरल नंबर यहां पर पुट करोगे दिस विल गिव व्हाट, 1 देगा कि नहीं देगा। इसका मतलब ये ट्रू है, किसके लिए ट्रू है, सारी वैल्यूज ऑफ के लिए ट्रू है, ट्रू फॉर ऑल, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। इसका मतलब क्या है, हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। इसका मतलब हर ए कॉमा ए कोई भी आप ले लो दैट विल बिलोंग्स टू रिलेशन, इंप्लाइज दैट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है, नोट डाउन करो, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वापस से पूछ लो। ये 3 क्वेश्चन है, एक तो आपको दिया है रिलेशन इज डिफाइंड ऑन होल नंबर्स, है ना, सच दैट, सब में बताना है आपको रिफ्लेक्सिव और नॉट, है ना, ये चेक करके बताना है। तो होल नंबर में अगर रिलेशन डिफाइंड है, ये डेफिनेशन है, तो आपको क्या करना है, डिविजिबल बाई 5 है ना, या चलो ऐसा लिख देते हैं ना, दिस विल बी बेटर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो आपको बताना है इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। सेकंड वन, एक आपको ए क्या है आपका डिक्शनरी के ऑल वर्ड्स है, ठीक है। अब जो डिक्शनरी के ऑल वर्ड्स हैं उसके सेट का नाम आपने ए दे दिया है ना। अब क्या बोला है, वर्ड नंबर 1 वर्ड नंबर 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ये रिलेशन के दो आपको ये एलिमेंट दिए हैं, ए कॉमा बी दिया है एक तरीके से, है ना, सच दैट वर्ड नंबर 1 एंड वर्ड नंबर 2 हैज एटलीस्ट 1 लेटर कॉमन। 2 वर्ड्स हैं उनके बीच में एटलीस्ट 1 लेटर कॉमन है, ये रिलेशन की डेफिनेशन है। बताओ इस यहाँ पर ऐसे लेटर इसमें आएंगे, ठीक है। अब कितने आएंगे वो जो है वो देखते हैं अभी, है ना। अब इसमें सेकंड थर्ड नंबर क्या है, रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेट ऑफ ऑल लाइंस। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, है ना, किसी प्लेन में, जैसे बोर्ड के प्लेन में सारी लाइंस, है ना। एंड L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन सच दैट L1 L2 आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, कैसा रिलेशन है कि अगर ये L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, L1 L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, ब्रैकेट में लिख लेना यहां पर चाहो तो L1 L2 बिलोंग्स टू ए, है ना, L1 L2 ए से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, इनको जरा अटेम्प्ट करो, 5 मिनट का टाइम। फर्स्ट वाला सवाल जो है ना वो मैंने लिखा नहीं है ना, तो यहां पर अगर आप चाहो तो ये लिख लेना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू होल नंबर, W फॉर होल नंबर। ठीक है, ये चाहो तो लिख लेना। तीनों रिफ्लेक्सिव आ रहे हैं। देखो सॉल्यूशन देखते हैं, एक एक लाइन के सॉल्यूशन है। करना क्या है आपको,
चेक करने के लिए क्या करते हैं, बी की जगह पर ए पुट करते हैं, पुट बी इक्वल्स टू ए, बी इक्वल्स टू ए। और डेफिनेशन क्या है रिलेशन की, दिस इज द डेफिनेशन कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है। तो रख देते हैं जरा, ए स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखना है, ए स्क्वायर अपॉन 5, कितना हुआ 0 अपॉन 5, मतलब 0, मतलब क्या है डिविजिबल है ना, आता है कि नहीं आता, जीरो तो, जीरो से तो, जीरो को तो क्या है आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। और ये क्या इंप्लाइज करता है, इंप्लाई करता है रिफ्लेक्सिव। बोलो क्लियर और नॉट। दूसरा सवाल अव्वल दर्जे का आसान सवाल, ठीक है, बड़ा ही उच्च कोटि का, मतलब उच्च नहीं, थोड़ा तुच्छ कोटि का बोलेंगे उसे, है ना, ठीक है। तो वो सवाल में क्या है, आप ध्यान से देखो, ए क्या है, सेट ऑफ वर्ड्स है इंग्लिश डिक्शनरी के, और इफ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए सच दैट, अब देखो बोल रहा है कि दो वर्ड है रिलेशन के एलिमेंट में, क्या है, दो वर्ड है, पहला एलिमेंट, पहला वर्ड अलग है, दूसरा वर्ड अलग है। अब खास बात क्या है डेफिनेशन की, कि रिलेशन सच दैट वर्ड 1 एंड वर्ड 2 हैज एटलीस्ट 1 लेटर। अब अगर आपको मान लिया थोड़ी देर के लिए इसका नाम मैं W1 दे देता हूं, इसका नाम क्या दे देता हूं W1, इसका नाम क्या दे दिया मैंने W2। आप मुझे बताओ, अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो क्या करोगे आप, W2 की जगह पर क्या लिखोगे, W1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हाँ या ना, सेकंड वाले को फर्स्ट के बराबर लिखोगे, हाँ या ना, कि नहीं लिखोगे बताओ। अब जैसे ही आप सेकंड वाले को पहले वाले के बराबर लिखोगे तो यहां पर जो वर्ड आ रहा होगा वही वर्ड यहां पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये W नहीं है, दिस इज अ वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, ठीक है, वर्ड नंबर 2 की जगह वर्ड नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, कि वर्ड नंबर 1 ये लिखा है, द वर्ड नंबर 1 एंड वर्ड नंबर 2, अब वर्ड नंबर 2 की जगह तो वर्ड नंबर 1 हो गया, तो वर्ड नंबर 1 एंड वर्ड नंबर 1 हैज एटलीस्ट 1 लेटर कॉमन, इज इट ट्रू फॉर ऑल और नॉट। कोई भी एक वर्ड है उसको अगर आप 2 बार लिखोगे तो वो हमेशा ट्रू आएगा कि नहीं आएगा। और ये क्या इंप्लाई करता है, एटलीस्ट, क्योंकि कोई भी वर्ड बनाओगे तो क्या होगा, एक लेटर तो मिलेगा। फॉर ऑल W1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, कम से कम एक लेटर जो है वो कॉमन है, W1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक। ये थर्ड है, इसके बाद ये वाला नंबर है, पहले ये वाला करते हैं, ये कर लिया सबने, डिस्कस हो गया, मतलब आ गया कि नहीं आया, बचा है या फिर, बोलो। सॉल्यूशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बताओ कितने लोगों का आ गया आंसर, रिफ्लेक्सिव, सब ज्वाइन है कि नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, मेरा वॉइस आ रहा है ना सबको, मुझे लगा कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई ऐसा, है ना। तो रिफ्लेक्सिव आ रहा है, वैसे भी सिंपल सी बात है, अगर आप चेक करोगे तो L1 और L1, अब ये जो लाइन है ये तो आप होशियार होगी, ये खुद के पैरेलल तो होती है कोई भी लाइन, है ना, तो देखो ये लाइन अपने आप के पैरेलल तो होगी, जो पैरेलल है ना, इसका मतलब क्या है, L1 क्या चेक करना है आपको, L1 इज पैरेलल टू L2। अब L2 की जगह क्या लिखते हैं उसमें रिफ्लेक्सिव में, L1 लिखते हैं, इंप्लाइज दैट ट्रू फॉर ऑल L बिलोंग्स टू A, L1 बिलोंग्स टू A, समझ गए। और ये क्या इंप्लाई करता है, इट इज व्हाट, दिस इंप्लाइज दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, क्लियर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन का सवाल है, इसमें क्या है, पहला ऑर्डर्ड पेयर ये है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ये है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, इस वाले को इसके बराबर रखते हैं, तो हमको क्या चेक करना है, चेक सॉल्यूशन, क्या चेक करना है, C, D, उसको क्या लिख दो, A, B लिख दो, मतलब ये A है, R है, ये B है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल B है, तो C, D को क्या लिख दो, A, B रख देते हैं जरा। तो क्या किया अपने को चेक करना है, A, B, C, D। अब यहां पर C, D की जगह क्या लिखना है, A, B, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, A प्लस D, तो A प्लस D, D की जगह पर क्या है A प्लस B, तो डेफिनेशन कहती है हमारी A प्लस B
यहाँ पर डी था ना, और डी की जगह पर क्या आ गया, बी आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखा आपने, बी बराबर क्या लिखोगे, सी, सी की जगह सी लिखा, सी प्लस क्या लिखा, बी। अब सी की जगह पर क्या आ गया, ए आ गया, तो यहां पर क्या लिखा आपने, ए हो गया। समझ गए? इसका मतलब ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी तो हमेशा होता ही है, आप जानते ही हो, होशियार हो। ठीक है, ये क्या इंप्लाई करता है, ऑलवेज ट्रू। और ये क्या इंप्लाई करता है, रिफ्लेक्सिव। अब आप कहोगे सारे रिलेशन तो सर रिफ्लेक्सिव आ रहे हैं, चलो एक मजेदार और एग्जांपल देता हूं तुम्हें। तो एक और सवाल है, इसको कर लो, देन उसके बाद आप नया रिलेशन पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट, सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। तो देखो सब जगह ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आप ध्यान से देखें इसके सॉल्यूशन को, बी की जगह क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए स्क्वायर जो है -1 ग्रेटर देन 0। मतलब ऐसा लिख लो या फिर ऐसा लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, बी की जगह पर आपने ए लिख दिया। अब ए स्क्वायर -1 क्या हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि एक बार एक जगह वो भी बचती है, बाकी सब जगह। और इवन ये तो शायद 1 के लिए भी ट्रू नहीं है, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो 0 और 1 के लिए ट्रू नहीं है, इसका मतलब यहां पर लिखते हैं नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ गए? और ये क्या इंप्लाई करता है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये क्या इंप्लाई करता है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के एग्जांपल हम आगे भी यूज कर सकते हैं सारे, किसी में भी, सिमेट्रिक में, ट्रांजिटिव में, है ना। नाउ कम ऑन द सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, नोट डाउन करो। नेक्स्ट रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है, रिलेशन जो बात कर रहे हैं, रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, डिफाइंड ऑन ए है, मतलब वो एक ही सेट में बात कर रहे हैं, मतलब ए टू बी डिफाइंड वाला नहीं है ये सारे रिलेशन किसमें है, ए टू ए डिफाइंड है। ठीक है, अब सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कंडीशनल है। सिमेट्रिक क्या है, कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब क्या है, अगर ऐसा है, कंडीशनल क्या होता है, इफ लगा होता है, कंडीशनल है, इंग्लिश पढ़िए ना, इंग्लिश में क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है ना। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ इट इज दिस, अगर ये ऐसा है तो। ठीक, तो यहां पर लिखते हैं इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, देन it will be reflexive, then B comma A must belongs to relation for symmetric relation, है ना। समझ में आया? अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, फॉर ऑल। अगर 1,2 प्रेजेंट है और 2,1 प्रेजेंट नहीं है, मतलब इट विल नॉट बी अ सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल देखो, मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है। अब सुनना, एग्जाम्पल मैंने बोला रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 3, रिलेशन नंबर 1 1 1 2 2 3 3। ठीक है, अब क्या बोला, अब आपको बोल दिया मान लो 1,2 और एक बोल दिया 2,1। अब सुनना, अभी मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा इसके, 1 1 2 2 3 2 3 1 1 3, है ना। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देता हूं, 1 1 2 2। आप अपने विचार प्रकट करते हैं हम लोग, है ना। हमारे विचार क्या है, पहला वाला रिलेशन क्या कहता है आपको कि जो रिलेशन है, एक सेकंड रुकना है ना, हाँ। फर्स्ट रिलेशन क्या कहता है आपको, देखो 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 2 है, बहुत अच्छी बात है, 2 2 भी है, 3 3 है, कोई बात नहीं। अब ये आपस ये प्रॉब्लम नहीं करते हैं कभी भी, क्योंकि 1 1 है तो उसका उल्टा भी है, मतलब 1 1 तो है ही,
2 है तो उसको 2 का अपोजिट भी है, 3 है तो 3 का अपोजिट भी है। अब ये 1 नजर आ रहा है, अगर आपको 1 नजर आ रहा है तो सवाल में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, इट विल नॉट बी व्हाट, किसके लिए, यहां पर लिख लेते हैं, एक यहां पर लिखते हैं इफ, है ना। तो अब क्या बोला इसमें, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अब देखो 1 2 है 2 1 है, सिमेट्रिक है कि नहीं है बोलो। यहां पर लिख लेते हैं इफ फॉर ऑल, है ना, या फॉर ऑल छोड़ो, फॉर ऑल लिखना थोड़ा अच्छा नहीं है ना, ठीक। यहां पर देखो 1 1 है 2 2 है 3 3 है 1 2 है 2 1 है, 1 2 है 2 1 प्रेजेंट है, सिमेट्रिक है कि नहीं बोलो। 1 2 प्रेजेंट है, इसका मतलब, इसका सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसे ये 1 2 है तो इसका अपोजिट भी प्रेजेंट होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, सिमेट्रिक। अब इसके बारे में बताओ जरा, ये है कि नहीं। देखो इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 2 है, 3 2 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2 3 भी होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, 2 3 नहीं है, इसमें 2 3 नहीं है, 3 1 है 1 3 है, दैट इज ओके। बट इसमें क्या है, यहां पर क्यों नहीं है, क्योंकि 2 3 नॉट प्रेजेंट। क्लियर है बोलो। अब इसके बाद क्या, अगला वाला ये बताओ, इसके बारे में क्या विचार है, जल्दी से बताओ। ये है, देखो इसमें बोला इफ ए कॉमा बी। अब मान के, ऐसा क्यों मान रहे हो कि आप ए कॉमा बी अलग अलग है, हो सकता है ए कॉमा बी सेम है। देखो 1 1 है 1 1 है, 2 2 है 2 2 है, 3 3 है 3 3 है, इसका मतलब इट इज व्हाट, इट इज सिमेट्रिक आल्सो। तो अब करा क्या जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन में। अब ये तो सवाल ऐसे हो गए, लेकिन हर सवाल में ऐसा थोड़ा ना लिखते हैं हम रिलेशन को, रिलेशन तो कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा भी लिखा जाता है। तो हर सवाल में क्या करना है, उसके लिए देखते हैं क्या करना है। देखो तो टू चेक, हाउ टू चेक, सबसे पहला काम इसमें, क्योंकि इफ लगा है तो क्या करना है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। जैसे ही रिलेशन का एलिमेंट लगाओगे तो जो रिलेशन दिया है वो कंडीशन मिल जाएगी, वो जो कंडीशन मिलेगी ना, फाइंड करो, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, क्या उसका नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, नाउ, अब क्या करना है, नाउ ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर दो एंड चेक यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद चेक करो कि ए कॉमा बी अगर पहले प्रेजेंट था तो उसके करस्पॉन्डिंग बी कॉमा ए हमेशा प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल मैंने ले लिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। यहां लिख देता हूं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू इंटीजर। ओके, तो ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल में हम लोग चेक करते हैं क्या, इट इज सिमेट्रिक और नॉट। रिफ्लेक्सिव हमको चेक करना आता है, सारे रिफ्लेक्सिव वाले जो एग्जांपल हैं आप वो सिमेट्रिक में यूज कर सकते हैं। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम क्या होता है भाई, इफ। सबसे पहला काम क्या होता है, इफ, मतलब क्या दिया है आपको, क्योंकि जब तक आपके में ये प्रेजेंट नहीं होगा तब तक आप चेक कैसे करोगे। तो प्रेजेंट नहीं होगा तो आप चेक कैसे करोगे, उसके लिए क्या करना है, आपको एक चीज अज्यूम कर चलनी है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ए कॉमा बी रिलेशन का एलिमेंट है, मतलब आपको क्या करके चलना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 5 इंटीजर है, इंटीजर, इंटीजर का नाम दे दिया I1। दिस इज द इक्वेशन विच इज गिवन। क्लियर है बोलो। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमको क्या चेक करना है, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। कर दो भाई इंटरचेंज। जैसे ही आपने ए और बी को इंटरचेंज किया तो बी कॉमा ए लिखा तो ए की जगह बी आया, बी की जगह पर ए आया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बी, यहां पर क्या लिखेंगे, ए। लिख दो जरा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 5। अब ध्यान से देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस हमको ये चेक करना है इट इज अ इंटीजर और नॉट।
और ध्यान से देखो तो ये इंटीजर आ गया, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू I1 विद नेगेटिव साइन। आया कि नहीं आया बोलो, हाँ या ना। और ये I1 आ गया, इसका मतलब ये क्या इंप्लाई करता है, ट्रू फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। और ये क्या इंप्लाई करता है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या इंप्लाई करता है, हमारे सवाल को जो हमने एग्जांपल लिया उसका आंसर आ गया, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया, किसी भी जगह पर कहीं पर कोई डाउट है, अगेन आस्क मी। पहला तो मेरे ख्याल से एक लाइन का सवाल है, अगर आप ध्यान से देखें तो L1 L2 बिलोंग्स टू ए इज द सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। ए मतलब सॉरी, ए नहीं लिखना है इसको, हमको लिखना है रिलेशन, है ना। और L1 L2 बिलोंग्स टू ए, है ना, ऐसा लिख देना है, थोड़ा सा गड़बड़ी लिख दिया था मैंने, है ना। ये है, तो अपने को बताना है L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक, अब क्या कह रहा है भाई, सिमेट्रिक में क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो आपने इसका चेक किया था, यस है। सिमेट्रिक बताओ, सिमेट्रिक है कि नहीं है, बोलो जल्दी से। है, क्यों, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे, पढ़ना है, रिलेशन को पढ़ के देखो, इसमें पढ़ने से ही काम हो जाएगा। आपको क्या पढ़ना है, देखो L1 इज पैरेलल टू, पहले वाले को क्या बोला है, L1 इज पैरेलल टू L2। L1 पैरेलल टू L2, इसका मतलब क्या होगा, L2 इज पैरेलल टू L1। सही है, यहां पर लिखते हैं L1 पैरेलल टू L2 implies that L2 पैरेलल टू L1 implies that symmetric also। यस, इसके बारे में क्या विचार है, रिफ्लेक्सिव है क्या ये, बताओ जरा, पढ़ के देखो, पढ़ के देखो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, जल्दी बताओ। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, L2 इक्वल्स टू L1 रखेंगे, तो पढ़ेंगे कैसे से, L2 L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। ऐसा कहना क्या होता है हिंदी में, इसे बोलते हैं पाप है। क्या है, और पाप है, पाप है का मतलब इट इज नॉट व्हाट, आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब इसके बाद किसका नंबर आया, सिमेट्रिक के लिए L1 is perpendicular to L2 implies that L2 is perpendicular to L1, बस। और ये क्या इंप्लाई करता है, इंप्लाइज दैट सिमेट्रिक। बोलो क्लियर, समझ में आया सब बच्चों को, कोई डाउट किसी को तो बताओ जल्दी से, कोई मन में दुविधा बच गई हो तो वो भी बोल दो, और जैसे हो गया हो तो अगला वाला सिलेबस अटेम्प्ट कर लो जल्दी से, है ना। तो 1 मिनट का 1 लाइन का सवाल है, नंबर फर्स्ट क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, बी इक्वल्स टू ए पुट कर दो भाई, ए स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, बहुत खुशी की बात है, सही है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू व्हाट, आपका रियल नंबर, रियल नंबर के लिए ट्रू, बहुत खुशी की बात है। फिर उसके बाद क्या बोला, सेकंड नंबर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है, ए बी प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 दिया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ए बी प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो हमको क्या चेक करना है, बी कॉमा ए। बी कॉमा ए चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी आपस में इंटरचेंज करने पड़ेंगे, कर देते हैं इंटरचेंज। जैसे इंटरचेंज किया तो क्या मिला, बी इंटू ए प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, और मेरे ख्याल से बी इंटू ए प्लस 1 तो ए बी प्लस 1 ही होता है। और ये क्या है, ये यहां से आया, और ये क्या इंप्लाई करता है, ट्रू। और ये क्या इंप्लाई करता है आपका, ट्रू है, इसका मतलब दिस इज व्हाट, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक। ठीक है, ठीक है, बोलो बच्चों कोई डाउट है अभी, नहीं है तो बताओ, हो गया, देन दैट इज वेरी गुड थिंग। अभी आपको क्या करना है, अभी बोर्ड वाली बुक से सॉल्व कर लेना, और अपनी शीट का मैं नेक्स्ट टर्म के बाद ही आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, वैसे शीट में से भी आप चाहो तो कुछ सवाल कर सकते हो, लेकिन उसमें हो सकता है कि वो कुछ सवाल ऐसे भी है जिसमें क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव भी है ना, रिफ्लेक्सिव कह रहा हूँ सॉरी, ट्रांजिटिव, है ना। वो ट्रांजिटिव क्या अभी पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट टर्म पे पढ़ लेंगे, उसके सम्स कर लेंगे, देन वी विल सॉल्व गुड क्वेश्चंस एंड फिनिश कर देंगे नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, और जहां तक हम फंक्शन स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट टर्म पे, है ना। चलो फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर, बाय बाय। ठीक है।